नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। आज हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में संत संप्रदाय की जो अगली कड़ी है उसके अंतर्गत संत रामाबाई जो है इसकी चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं और ये चर्चा जो है हम आपके साथ करने वाले हैं। देखिए, रामाबाई जो है उसको जाट वीरबाला के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है और ये मीरा के समकालीन थी। पर इतिहास में कहीं ऐसा लेख नहीं मिलता है कि भाई मीरा और रानाबाई जो थी इनका आपस में मिलन हुआ था। दोनों ही कृष्ण भक्त थी और वृंदावन में रानाबाई को श्री कृष्ण जो थे उन्होंने साथ दर्शन दिए थे और दर्शन देने के साथ साथ इनको एक मूर्ति भी भेंट की थी और ऐसा ही काम मीरा के साथ भी किया था कृष्ण भगवान ने। एक इनकी कहानियों के अंतर्गत बहुत सारी कहानियां हैं। इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में, आखा तीज को, बैसाख सुदी तृतीया को इनका जन्म हुआ था। गांव था हरनावा पड़ता है मकराना के पास। मकराना हरनावा जो गांव है और ये पड़ता है परवरसर तहसील में और जिला कौन सा है, नागौर में। इनके पिता का नाम था चौधरी जालम सिंह धून जाति के थे ये, ठीक है। तो इतिहासकार है वो ये भी बताते हैं कि ये जो धून जाति है या इनके जो पूर्वज हैं रानाबाई के, वो जैसलमेर की ओर से प्रस्थान करते हुए इस साइड में यानी नागौर में हरनावा में आए थे। उनकी चर्चा हम लास्ट में करने वाले हैं। अब ये इनके पिताजी थे चौधरी जालम सिंह जी और माता का नाम गंगाबाई है। तो माता जी गंगाबाई है और इनके पिताजी जो थे कर वसूलने का और कर जो है देने का काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके पिताजी, एक गांव है, उस गांव का नाम है खियाला गांव। खियाला गांव में जो टैक्स जो कर उस समय राजा महाराजा होते थे तो ये कर इकट्ठा करते थे। इनके पास 4-5 गांव दे रखे थे और जाने के बाद वो टैक्स इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते थे, उन राजा के सेनापति को या जो उनका जो अधिकारी होता था उनको ये कर देते थे। तो इस खियाला गांव में ये क्या थे, कर देकर वापस आ रहे थे। कर देखकर वापस आ रहे थे। तो समय कैसा था, शाम का समय था। भी शाम का समय था तो उस गांव के और इनके गांव के बीच के अंदर एक तालाब आता है। उस तालाब का नाम है केछाला नामक जो तालाब है, उस तालाब के पास जैसे ये पहुंचे तो इनको चारों तरफ से भूतों ने घेर लिया। मतलब तालाब कन से कुछ भी गाँव में टैक्स दे के खियाला गाँव, तो ये गेछाला जो तालाब है, इस तालाब का चारों ओर भूतों में गिर गया। भूत चारों ओर घेर लिया। भूत घेर लिया तो भाई स्वाभाविक है कि डर लगा, भयभीत हो गए। भय इनके शरीर में, दिमाग में व्याप्त हो गए। तो इन्होंने पूछा भी, बोलो आप मेरे को छोड़ो, आप चाहते क्या हो, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारा एक भूतों का सरदार है, बोरा नाम है उसका, बोरा भूत है, उसके साथ आपकी जो पुत्री है जिसका नाम रानाबाई है उसका विवाह करना। ओ मानो भूता के भी देखो कि सामने बन भी मरेड़ा खेड़ा नहीं हो चुका है। डिमांड रख दी भाई कि शादी करनी है रानाबाई के साथ। अब भाई मरता क्या नहीं करता, जालम सिंह जी ने कर दिया। ठीक है भाई, आप मन तो छोड़ो, कर लियो। अब जालम सिंह जी घर आ गया, जाके बच्ची ने कहो रानाबाई ने कि बेटी आज तो हादसो हो और हादसा में डर तो मत काम और करे, पिताजी बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने क्या किया है कि मैंने आपकी शादी डरते हुए भय के मारे क्या कर दी, हाँ कर दी मैंने कि कर लेगा।
पहली बात तो ये है कि यहाँ आजकल यहाँ को काम हो जावे, मैं भूता की बात कौन कर रहे हो कि यदि पिताजी है हाँ भर ले, अब लड़की है पर देखे को नहीं, जाने को नहीं, कुछ को नहीं, और घर आके कहते हुए कि भाई मैं तो भाई तेरी वो सगाई तय कर दी, सगाई तय नहीं अरे भाई तय कर दी, लड़की तुरंत ना कर दे, ना 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 ते तो गलत करे, पापा कौन कराया काम, ते तो कराया हुआ धन थोड़ी करना है, बंद करना है, और आराम से बड़ी सी बात हो गई। चलो बाकी चर्चा को करा, आप वाली चर्चा करा। अब उसमें क्या था कि राणा मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आने दो उनको, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, आप टेंशन फ्री रहो। तो ये राम में इतनी हो गई थी, तो इनके पास देवी शक्तियां जो थी ना, मतलब देवी देवताओं के पास जो शक्तियां थी, इनके पास वो शक्तियां आ गई थी। तो शाम को यानी रात को जैसे ये पूछे उसके 3-4 घंटे बाद, क्योंकि भूताओं काम तो रात ना हटना हुआ है, तो रात में 10-11 बजे से आंधी तूफान भंगूलिया तबला भी साबुन आया बड़ा और बड़ा घर आ गया, डिस्को डांस कर लगा, तो है ना गाना गाना, आज मेरी यार की शादी है, तो गाना गाता गाता नाचता आंधी तूफान के सागर घर पहुंचा। अब ये पहुंचने के बाद में आज राणा भाई बोले कि चलो थे वो थालो बहुत हाँ और पूछो है बिल्ले हो कम से कम देखा सो कि मेरे लायक है कौन, या वो मेरे को ना पूछ सके, कौन पूछ सके। तो भाई वहां वो उनके पास जाने का प्रयास किया, इन्होंने ना सगड़ा ने मुट्ठी में ले लिया। कहने का मतलब है कि देवी शक्तियां जो थी इनके पास, उनके द्वारा उन सामूहिक जितने भी वो बहुत शादी माया में कहते तो नाच ला गया, नाश्ता करना रोटी खाना आया, सबका क्या कर दिया इन्होंने, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। एक कहानी तो ये है, तो ये चमत्कार कह सकते हैं उसको आप, और भी चमत्कार बहुत सारे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मुगल जो शासक है, मुगल बादशाह जो है, उसका सेनापति जो था, उस सेनापति ने भी भाई राणा बाई जो थी ना, ये बताया जाता है कि बहुत ही सुंदर थी है। अभी मुगल जो सेनापति था वो इनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि इसके साथ क्या करे, जबरदस्ती करे, शादी करे। तो उन्होंने, मुगल सेनापति जो था, उन्होंने जबरन ये सोचा कि इसको जबरन उठा के ले जाएंगे, अपहरण करेंगे इसका। तो 500 सेना के जो सदस्य हैं उनको साथ में लेते हुए, या कह सकते हैं सैनिकों को साथ में लेते हुए, उन्होंने जालिम सिंह के घर पे आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने का मतलब है कि इस राणा भाई को उठाना है। तो भाई उस समय क्या हुआ था, उस समय ये हुआ था राणा भाई ने तलवार निकाल ली थी और 500 के 500 के सेनापति जो है ना, उनकी गर्दन जो थी ना वो गधड़ से अलग कर दी थी। इसलिए इनको जाट वीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। अब 504 में इनका जन्म हुआ और 1570 ईस्वी में, ये ईस्वी की बात है, 1570 ईस्वी में इन्होंने अपने हरनावा जो गांव है, उस गांव के अंदर जीवित समाधि ले ली थी। उस समय इनकी उम्र थी, देखो भाई 504 से 70 जोड़ोगे तो 66 का अंतर है, तो 66 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम विस्तार से राणा बाई के बारे में, और भी कहानियां आएंगी बीच बीच में, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं, बात करते हैं संत राणा बाई की। किसकी चर्चा हो रही है भाई? संत राणा बाई। ठीक है, अब देखो पहली बात क्या लिखी है कि प्रसिद्ध जाट वीरबाला। वीरबाला मैंने बताया दिया क्योंकि मुगल सेनापति जो 500 लोगों को इन्होंने एक साथ मार दिया था। तो 500 मुगल जो सैनिक थे उनको इन्होंने एक साथ मार दिया था। और ये कवित्री, मतलब इनकी रचनाएं जो है कविता के रूप में है और गाने के रूप में भी है। और जो गाने हैं ना इनका जो संग्रह है गानों का मतलब भजन टाइप गाने हैं इनके, जो गानों का संग्रह जो है उसको पदावली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पदावली के नाम से जाना जाता है। तो ये कवियत्री भी थी, क्या थी? कवियत्री। चलो आगे बात करते हैं। इनकी रचनाएं राजस्थान में कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? तो इनकी रचनाएं जो है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में क्या है? प्रचलित है। इनकी जो रचनाएं हैं वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में क्या है? प्रचलित हैं।
रचनाएं मतलब इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो गाने हैं वो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं, गाए जाते हैं। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। बागड़ की मीरा कौन बता रहे हो? दूसरी मीरा। तो कौन ही बागड़ की मीरा? राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था संत चतुरदास। क्या नाम था भाई? संत चतुरदास। इन्होंने संत चतुरदास के सानिध्य में रहते हुए ईश्वरीय शक्तियां जो थी राम में हो गई थी। भाई उस समय तो राम का नाम रटती थी, राम राम बोलो। तो इनके सानिध्य में रहते हुए ये इतनी भक्ति में विलीन हो गई थी कि इनको ईश्वरीय शक्तियां जो थी ना वो प्राप्त हो गई थी, मतलब देवी शक्तियां। और इनका दूसरा नाम क्या है? खाजू जी। चतुरदास जी का दूसरा नाम क्या है भाई? खाजू जी नाम है। ये किनके गुरु हैं? ये है रानाबाई के। अब इनका जन्म जो है उनकी चर्चा करते हैं। जन्म कब हुआ? 1504 ईस्वी में। गांव कौन सा? हरनावा। कहां पड़ता है? मकराना के पास है। और तहसील कौन सी इनकी? परबतसर है। और जिला कौन सा है? नागौर है। नागौर है भाई। 1504 ईस्वी में हरनावा गांव में परबतसर तहसील जो थी उसके अंदर नागौर जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यदि आपने महीना के हिसाब से देखे जाए तो बात है बैसाख सुदी तृतीया यानी आखा तीज है। आखा तीज में केवल आपको जन्म हो जो है क्या होगा? जन्म इनका रानाबाई का आखा तीज में जन्म होगा। ठीक है। अब इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? चौधरी जालम सिंह धूण। धूण जाती है इनकी। गोत्र जिसको बोलते हैं गोत्र, कई जगह धूण लिख रहा है, धूण धूण। ठीक है। और कई किताबें हैं ये भी ना, पर किताब लेकर नहीं कि पिता का नाम क्या हो? राम गोपाल हो। कई किताब राम गोपाल क्यों? बात सही हुई है भाई, या सही है? जालिम सिंह। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है गंगाबाई। क्या नाम माता का? गंगाबाई। इनके जो पदावली है जो मैंने पहले चर्चा कर दी, मतलब इनके जो गाने हैं उनका जो संग्रह है, इनके गानों का जो संग्रह है, जो इन्होंने गाने गाए थे उन गानों का संग्रह जो है उसको पदावली के नाम से जाना जाता है या उनको पदावली बोला जाता है। अब बात करते हैं भाई कृष्ण भगवान है ना, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था इनको वृंदावन में। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार इनको कहाँ हुआ था? वृंदावन में हुआ था। और जहां क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने इनको अपनी मूर्ति प्रदान की थी। क्या दिया था? मूर्ति और भक्ति का संदेश दिया था कि करो भाई भक्ति करो। अब बात करते हैं 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव वही है भाई। हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी मतलब फागुन की शुक्ल पक्ष और 23 में यानी 1570 ईस्वी में 1570 ईस्वी में रानाबाई हुई थी ना, इन्होंने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी। उम्र कितनी होगी? 66 वर्ष। ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी मतलब भाद्र की शुक्ल पक्ष 23 में के बड़ा बड़ो मेलो बड़ा और भैया पूरी साल में प्रत्येक महीने की 13 मई का मेलो लगा भाई। प्रत्येक महीने की 13 मई का क्या लगा? मेलो लगा। ठीक है भाई। अब बात करना रानाबाई के मंदिर में वर्तमान पुजारी। पहली बात तो है कि रानाबाई का जो मंदिर है वो हरनावा में है। ठीक है। और यहाँ इनके जो मंदिर में पूजा करने वाले जो लोग है ना वो इनके परिवार के सदस्य ही हैं, मतलब परिवार के सदस्यों के अलावा इनकी पूजा पाठ कोई नहीं करता है। ठीक है। अब वर्तमान में इनकी पुजारी कौन है? मतलब इनका मंदिर जो है उस मंदिर में वर्तमान पुजारी कौन है? तो श्री रामाराम जी धूण है। रामाराम जी धूण, थोड़ा रामाराम जी धूण। अब बात करो आगे। रामाराम जी का पिता है बाबू नाम मोडोराम जी। मोडोर माडा कुछ कई अटैक पर लिख रहा है नाम। अब इनके जो पिता हैं उनका नाम था चतुराराम जी। चतुराराम। अब रामाराम जी के दादा हो गए ना, अभी पूजा पाठ करता और आंख साले की चमत्कारी घटना हो रही है
कई काम साझा करने का प्रयास करता। कई काम साझा करने का प्रयास करने का मतलब ये है कि खेती बाड़ी भी करनी है, खेत में हड़ भी करना। तो एक बार क्या करा, बैल वगैरह खेत में ले गया, खेत में क्या कर रहा, सिंचाई कर रहा। तो यहाँ जब यहाँ पकड़ रखी ना रस्सी, तो आंगली जी ना हथेली पे चिपकी, खुली होगी वापस बे टाइम एहसास हो, या यूं कह सको कि एक भविष्यवाणी हुई कि भाई कह तो खेती कर ले और कह भक्ति कर ले। एक गुंठो है ना, गुंठो यो को चिपके, बाकी आंगली की घूम के चिपकी हथेली का। तो चमत्कार राणा भाई को फिर हम संदेश मिलो कि भाई काम एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते, या तो आप खेती बाड़ी करोगे तो खेत का काम ही करो, या भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो तो पूजा पाठ ही करो। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि खेती वाला काम उसी दिन से छोड़ दिया था, और बाकी जो पूजा वाला काम है उसको इन्होंने क्या किया था, ग्रहण कर लिया था। अब देखो बात करते हैं अंगूठो क्यों रखी। अब उनका भी एक पूरी का तो अंगुली पूरी रहा, ये अंगूठो क्यों छोड़ रहा गया। तो भविष्यवाणी फिर भी वापस हुई कि भाई वो अंगूठो है ना, नारियल की चिटकी काटने काम आसी, लोगों ने प्रसाद बांटने काम आसी। तो तेरी खातर खाली छोड़े है, यदि तू चाहे तो पूजा पाठ करें तो अंगूठो है वो चिटकी काटने में काम आ जाओ। ठीक है, तो अभी कहानी के रूप में चाला है और चर्चा आगे आप कर पिंपली अपन मिटानो किसी को मामलो तो थे उतारना चाहो तो भाई साहब उतार लो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक इतिहासकार है विजय नाहर, क्या नाम है, इतिहासकार विजय नाहर। इन्होंने एक रचना की है, एक पुस्तक लिखी है राणाबाई के ऊपर। उस पुस्तक का नाम है भक्तिमयी महासती राणाबाई हरनावा। ये उस पुस्तक का हेडिंग है, उस पुस्तक का नाम है। और उस पुस्तक के रचनाकार कौन है, इतिहासकार विजय नाहर। ठीक है, अब इस पुस्तक में क्या चीज है, इस पुस्तक में राणाबाई की बचपन से लेकर इनकी जीवित समाधि तक की जो कहानी है वो पूरी की पूरी गाथा लिखी हुई है। मतलब राणाबाई की बचपन से लेकर, मतलब जन्म से लेकर उनकी समाधि तक की जो घटनाएं हैं, जो गाथा है वो पूरी इस पुस्तक में लिखी हुई है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, इतिहासकार विजय नाहर। अब इन विजय नाहर या इस पुस्तक के अनुसार इनके जो पूर्वज है, इनके राणाबाई के, वो कहां से आए थे, जैसलमेर से आए थे। यहाँ पर जो आए हैं वो कहां से आए थे, जैसलमेर से आए थे। कहां से आए थे भाई, जैसलमेर से। ठीक है, तो ये इनकी चर्चा है, एक घटना है इनकी, और वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक बार क्या था कि बोरवड़ या बोरवाड़ या बोरावाड़, इसका बोरवड़ है, बोरवड़ के मेड़तिया ठाकुर हैं, उनका नाम था श्री राज सिंह। बोरवड़ के मेड़तिया ठाकुर, उनका नाम है राज सिंह। अब देखो उस समय मुगल बादशाह कौन था, पहले ये बताना, आप बताएं कमेंट में कि मुगल बादशाह, मतलब मुगल बादशाह से लड़ाई लड़ने के लिए मेड़तिया ठाकुर श्री राज सिंह जो है वो कहां के थे, बोरवड़ के या बोरावड़ के। अब ये जोधपुर दरबार का साथ देने के लिए, मतलब मुगल बादशाह के साथ लड़ना है, तो लड़ाई कौन कर रहा था, जोधपुर दरबार, इनकी लड़ाई थी। और ये क्या कर रहे थे, इनका साथ देने के लिए रवाना हुए थे। वो कहां जा रहे थे, अहमदाबाद जा रहे थे। अहमदाबाद जा रहे थे तो बीच में क्या गया, ये जो राणाबाई जो है इनका गांव आ गया था हरनावा। तो ठाकुर साहब तो राज सिंह जो इन्होंने इनके चर्चे सुने थे, इनके राणाबाई के, तो इनकी भी इच्छा हुई कि भाई क्या करें, चलो हम चलते हैं राणाबाई के पास और वहां से क्या लेते हैं, आशीर्वाद और उनके करते हैं दर्शन, उसके बाद आते हैं लड़ाई में। ठीक है, तो जब ये ठाकुर साहब राज सिंह राणाबाई के पास पहुंचे तो राणाबाई क्या कर रही थी उस समय, थेपड़ी थापड़ी बटोड़ा तो राणाबाई गोबर की थेपड़ी जो है उसका काम कर रही थी, थापने का। तो भाई थेपड़ी थापा जब हाथ तो गोबर में रहता होगा, तो दोनों हाथ की वहां गोबर में। अब इन्होंने ठाकुर साहब ने जाकर वहां पर क्या किया, उनको प्रणाम किया कि माते प्रणाम, आशीर्वाद दो, ताकि मैं जिनका सहयोग देने के लिए जा रहा हूँ, जिनका साथ देने के लिए जा रहा हूँ, या मतलब जो काम खुद करने के लिए जा रहा हूँ उसमें मैं विजयी हो पाऊँ। और ये भी पूछा, प्रणाम करते हुए निवेदन किया
पूछा कि आप बताएं कि क्या मैं विजयी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो राणा भाई ने क्या किया, इन्होंने झुकते हुए आशीर्वाद लिया। तो राणा भाई के हाथों में गोबर लगा हुआ था, आपको पता है। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी पीठ के ऊपर वो गोबर वाली हाथ वाला छाप छोड़ दिया था, ऐसे कैसे लगा दिया था। बताया जाता है कि वो गोबर का हाथ जो लगाया हुआ था उसका रंग बदल गया। और कौन सा रंग बदल गया, केसरिया रंग हो गया। मतलब पीठ पे वो जो हाथ लगाया था गोबर का, भी वो कलर बदल गया और केसरिया रंग हो। तो फिर पूछा कि क्या बताओ, माता जी बताओ विजय की बात। तो उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान यदि ये चूड़े वाला हाथ, चूड़ों पैर रखे हो, और ये हाथ यदि आपको दिखाई दे ना, गोबर हाथ से लड़ा, यदि ये आपको दिखाई दे जाए तो मान लेना कि आपकी विजय निश्चित है। तो भाई ये चले गए फिर आशीर्वाद लेके। ये भी कह के गए थे यदि मैं जीत गया, जिंदा रहा, तो माता आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं दोबारा आऊँगा, आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगा, आपका आभार प्रकट करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। तो भाई जी है लड़ाई करी और बैठे है जीत गा। कौन है? ठाकुर साहब राज सिंह विजय हो गए थे। और विजय होने के बाद में भाई जी की हुए थे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे, कोई जो सुख में सुमरन करे, दुख का को कोई बात ही आया मतलब है ना। अब दुख हो, लड़ाई में जाए तो डर लागियो, जना ले लियो, और जीत गया जना खुशी होगी। तो ये तो सोचा आपने नंबर जीता, ऐसे सीधा सीधा चला गया कटे आप गए बोरगढ़ में। तो बोरगढ़ में आपको जो गढ़ है, बी गढ़ का मां सेना का संग प्रवेश कर लिया। तो आठी जगह ही ना बे बी गढ़ का दरवाजा में प्रवेश नहीं हो पाया, दरवाजा में कौन बढ़ रहा थी, सगली सेना प्रयास कर लियो, हाथी कौन बढ़ रहा मैं जना के दिमाग में आएगा आपा क्यों गड़बड़ करी है। फिर बैठूँ वापस आया, आपका दिमाग में आई कि हाँ राणा भाई की आशीर्वाद दिया, आप गया को नहीं जीत लिया। तो फिर वापस किया राणा भाई के गाँव आया और बैठा बाग में क्षमा याचना करी कि माता गलती होगी माफ करो। तो भाई देवता जो होते हैं ना, देवी देवता जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो कभी भी श्राप नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। ठीक है चलो ठीक है। अब बताया जा जाता है कि उनके द्वारा उनकी पीठ पर जिस कपड़े पर, जिस जो शर्ट तो क्या पहना उस समय को चौड़ा चौड़ा पहन रखा होगा, तो उसके ऊपर जो छाप छोड़ी थी ना, तो वो वस्त्र जो है आज भी बोरगढ़ का जो गढ़ है उस गढ़ के अंदर सुरक्षित है। तो भाई लोग बताओ कि वो कपड़ों जो है जगह पर छाप छोड़ो राज सिंह के कपड़े के ऊपर, मगर हम पीठ पर जो थाप दियो, मतलब आशीर्वाद दियो, भी वो आज भी वो कपड़ों विद्यमान है। तो भैया चर्चा है संत रामाबाई की, जो एक जाट वीर वाला की एक कवियत्री भी थी, जो पदावली, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो गायन है, उनका जो संग्रह उसको पदावली कहते हैं। और जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था आखातीज को, और समाधि ली थी 1570 ईस्वी में, गांव था हरनावा, जीवित समाधि ली थी। और तृतीया हर महीने की जो 13 है उसको यहाँ पर मेला बढ़ता है, पर एक बड़ो मेलो भी बढ़ा है ना, वो मेलो कद बढ़ा है। अब बात यह है कि थारे कौन सी बात की चीज़ समझ में आई, बात जगी है थे कमेंट में लिख के मन प्रोत्साहित करोगा, उत्साहित करोगा, ठीक है। और फिर मैं आगे थारे लिए वीडियो लगातार लेके आऊँगा, ठीक है। ठीक है भाई, खुश रहें, अपने चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब जो नए बच्चे हैं वो करते रहें, पुराने बच्चे हैं जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और बात को समझें। ठीक है भाई, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रणाम।